ये है माधोपुर गांव। यहाँ बहुत सारे परिवार रहते हैं। गांव के 3 लड़के रोहित, मोनू, सतीश आपस में अच्छे दोस्त होते हैं और गांव के ही विद्यालय में साथ पढ़ते हैं। विद्यालय की छुट्टियां होने के कारण वे लोग कहीं घूमने की योजना बना रहे होते हैं। हाँ भाई सतीश और मोनू, क्या सोचा तुम लोगों ने वहाँ जाने के बारे में? अरे इसमें सोचना क्या है, चलने की तैयारियां शुरू करो। हाँ सही कहा, और मैं तो बहुत उत्सुक हूँ जंगल में जाने के लिए। वे सारे लोग जंगल में घूमने की योजना बनाते हैं। इन तीनों को घूमने और नई नई जगहों को खोजने का बहुत शौक होता है। मेरी तो सारी तैयारियां हो गई हैं। अच्छा, लगभग मेरी और सतीश की भी हो गई हैं। तो हम लोग कल सुबह निकलेंगे अपने सफर पर। ये कल होगा एक नया सफर शुरू। अगले दिन वे सारे लोग गांव से निकलते हैं जंगल की ओर और बहुत देर तक चलने के बाद वे तीनों जंगल में पहुंच जाते हैं। सतर्क और सावधान रहें, हम जंगल में हैं। क्या बात करते हो? हाँ, क्योंकि शेर हमें यहाँ आकर कभी भी खा सकता है। चुप, यहाँ कोई शेर वेर नहीं है। डर गया। मुझे ये जगह सुरक्षित नहीं लगती है। चलो यहाँ से कहीं और चलते हैं। वे सारे लोग उस जगह को छोड़कर जंगल के अंदर बढ़ने लगते हैं। जैसे ही वे सारे लोग जंगल की गहराइयों में और बढ़ते हैं, तभी अचानक वे सारे लोग एक गड्ढे में गिर जाते हैं। ओ, बचाओ! ये क्या हो गया? ये गड्ढा किसने कर दिया यहाँ? तभी अचानक झिंगू कबीले के कुछ लोग वहां आ जाते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। अब ये कौन लोग हैं? अरे हाँ, मुझे लगता है हम लोग इनके इलाके में आ गए हैं और इनका शिकार बन गए। अरे भैया बचाओ! चुप हो जा, मैं बात करता हूँ इनसे। हटो तुम लोग यहाँ से। और कौन हो तुम लोग? टकमकी टू टू। ये क्या कह रहे हैं? हुपा। उन लोगों को आपस में किसी की भी भाषा समझ नहीं आती है। तभी झिंगू कबीले के लोग उन लोगों को बड़े ही सम्मान के साथ कबीले में ले जाते हैं और उन्हें वहां सम्मान दिया जाता है। पर इन तीनों को बहुत डर लग रहा होता है। दोस्तों, आज मारे गए। हाँ सही कहा, आज तो भगवान भी नहीं बचाएगा हमें। साथियों डरो मत, ये लोग हमारा कुछ नहीं करेंगे। हाँ, तुझे बड़ा पता है, नहीं मारेंगे। जैसे ये सब तेरे ही आदमी हैं। इन तीनों को झिंगू कबीले के मंत्री के पास ले जाया जाता है। जैसे ही मंत्री आता है, झिंगू हूँ सादानी, झिंगू हूँ सादानी, डबडबली डबडबली डबडबली। अरे अब ये सब हमारी बलि चढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ सही कहा, हमारा आखिरी समय आ गया हमारी बलि चढ़ाने वाला। मंत्री उन्हें देखकर खुश हो जाता है और उनकी भाषा में बात करने लगता है। आप तीनों का झिंगू कबीले में स्वागत है। हम जानते हैं आपको यहाँ आने में कोई तकलीफ नहीं हुई होगी, पर हमें यहाँ क्यों लाया गया है, आप लोगों को सब पता चल जाएगा कल होने पर। धैर्य रखिए। नहीं, हम अभी जानना चाहते हैं। हाँ सही कहा।
सतीश और रोहित बहुत जिद करने लगते हैं जानने की। मंत्री अपने साथियों को इशारा करता है। वे उन्हें ले जाकर बांध देते हैं और मंत्री मोनू को लेकर अंदर चला जाता है। मुझे लगता है आज नहीं बल्कि हमें कल बलि चढ़ाया जाएगा। इससे पहले हमें बलि चढ़ाया जाए, हम लोग यहाँ से भाग लेते हैं। वे दोनों अपनी अपनी रस्सियों को खोल लेते हैं और कबीले के लोगों की नजरों से छिपकर भाग रहे होते हैं। तभी अचानक कबीले का एक व्यक्ति उन्हें भागते हुए देख लेता है। उसकी आवाज सुनकर कुछ और लोग वहां आ जाते हैं और उन दोनों को पकड़ लेते हैं और बिना चोट पहुंचाए उन्हें बांध देते हैं। अगले दिन सुबह में सारे लोग कबीले के एक जगह इकट्ठा होते हैं और उन तीनों को लाया जाता है। मंत्री अपने हाथों में एक ताज लेकर आता है। झिंगू हु सादामी, झिंगू हु सादामी, डबडबली डबडबली डबडबली, झिंगू हु सादामी, झिंगू हु सादामी, डबडबली डबडबली डबडबली। हमारे कबीले के सरदार को मरे हुए काफी समय हो चुका है और हमारे कबीले में कोई सरदार नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, पर तुम हमें क्यों बता रहे हो ये बात? हमारे कबीले की परंपरा है कि ये ताज किसी भी व्यक्ति के सर पर ठीक से आ जाएगा तो उसे कबीले का सरदार चुन लिया जाएगा। पर आप ये ताज अपने कबीले के लोगों को क्यों नहीं पहनाते? शायद आपको आपके कबीले में से ही कोई सरदार मिल जाए। हाँ, पहना चुके हैं पर किसी के भी ठीक नहीं आया। ताज पहनाने के कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मंत्री उन लोगों से एक बात और कहता है। एक बात और, अगर ये ताज आप लोगों के सिरों पर नहीं आया तो आप लोगों को मार दिया जाएगा। पर ऐसा क्यों? ये तो गलत है। हम नहीं चाहते कि हमारे कबीले के बारे में दूसरे लोग जानें। ये हमारे कबीले का कानून है। अब पहले रोहित को कुर्सी पर बिठाया जाता है और ताज पहनाया जाता है। सही नहीं आता है। फिर सतीश की बारी। सतीश को भी सही नहीं आता है। आखिर में मोनू की बारी। मोनू के सिर पर ताज ठीक से आ जाता है। तभी अचानक कबीले के सारे लोग ये देखकर चिल्लाने लगते हैं। झिंगू हु सादामी, झिंगू हु सादामी, डबडबली डबडबली डबडबली। अब आप इस कबीले के नए सरदार हैं। सब खुश हो जाते हैं और कबीले में अचानक खुशियों की लहर दौड़ जाती है। तभी अचानक आग जलाई जाती है और जश्न की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इधर सतीश और रोहित बहुत उदास होते हैं और डरे हुए भी। लगता है आग हमारे लिए ही जलाई गई है। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। इधर जश्न की तैयारी तेजी पकड़ रही होती है और सब लोग सरदार के गुण गा रहे होते हैं। मंत्री मोनू को कबीले में यहाँ वहाँ घुमा रहा होता है और लोगों से मिलवा रहा होता है। इधर सतीश और रोहित को पकड़ लिया जाता है। अरे अरे, कहाँ कहाँ क्यों पकड़ रहे हो? कुछ देर बाद उन्हें आग में डालने के लिए ले जाया जाता है। मोनू, मोनू,
कहाँ है तू? बचा ले हमें। मोनू, बचा ले हमें। उन्हें आग में डालने ही वाले होते हैं कि तभी अचानक मोनू वहां आ जाता है। रुक जाओ, उनकी बलि मत दो, उन्हें मत मारो। सरदार, मारना जरूरी है, नहीं तो ये पूरी दुनिया को बता देंगे हमारे कबीले के बारे में, और ये कबीले के लिए खतरनाक हो सकता है। आप जानते हैं क्या हो सकता है? हाँ, पर सरदार मैं हूँ, तो फैसला भी मैं ही लूंगा। सब खामोश हो जाते हैं सरदार के आदर में। ये दोनों मेरे दोस्त हैं, इन्हें यहाँ से जाने दिया जाए, और मैं जानता हूँ ये किसी को कुछ नहीं बताएंगे। सतीश और रोहित को वहां से जाने दिया जाता है बिना कोई नुकसान पहुंचाए। मोनू ने बिना अपनी जान की परवाह किए हम लोगों को बचा लिया। हाँ, सही कहा, हम भी उसे बचाएंगे इन लोगों से।